देखिए प्रश्नावली 5A एक्सरसाइज 5A और सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 हमारे पास है 4 हैं। अच्छा सवाल नंबर 4 देखते हैं। 3 पिछले में कवर कर लिया हमने। सवाल नंबर 4 कह रहा है निम्नलिखित जो श्रेणी दी गई क्या ये श्रेणी समांतर श्रेणी है, अगर है तो क्यों है और नहीं है तो क्यों नहीं, ये बताइए। 1, 2, 3, 5 डॉट डॉट करके ये समांतर श्रेणी में है या नहीं। तो पहले हम देखते हैं, पहले इनके बीच का अंतर निकालते हैं, मतलब D1 D2। D1 निकालेंगे तो दूसरे पद में से पहले पद को घटाएंगे, कितना आएगा। फिर D2 निकालेंगे तो तीसरे पद में दूसरा पद घटाएंगे, कितना आएगा 1। तो इस प्रकार से हमारा सार्वधातर जो है बराबर नहीं आ रहा है, इसलिए ये श्रेणी समांतर श्रेणी नहीं है। क्या लिख देंगे, यह श्रेणी समांतर श्रेणी नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि सार्वधातर समान नहीं है, क्योंकि सार्वधातर समान नहीं है। ठीक है, देखिए अगला सवाल आपका है, इसमें कहा गया, ये आप लगा लीजिए, इसके बाद दूसरा बताएं हम। बराबर हैं, इसमें बताया गया कि A+1, 3A, 4A+2 समांतर श्रेणी में है तो A का मान ज्ञात करो और इसके 5 पद भी और ज्ञात कीजिए। सवाल नंबर 5 है। तो हम इसमें क्या करते हैं कि समांतर श्रेणी वही होती है जिसके D1 और D2 दोनों कैसे हों, बराबर हों। यदि ये समांतर श्रेणी में है, यदि समांतर श्रेणी, यदि यह समांतर श्रेणी, ऐसे लिख लो, यदि यह समांतर श्रेणी है तब सूत्र होता है D1 बराबर D2, क्योंकि D1 और D2 के मान कैसे आएंगे, बराबर आएंगे। और D1 हम कैसे निकालते हैं, दूसरे पद में से पहले पद को घटाएंगे, और D2 कैसे निकालेंगे, तीसरे पद में से दूसरे पद को घटाएंगे। तो निकाल लेते हैं, D1 कैसे निकालेंगे, दूसरे पद में से पहले पद को, 3A माइनस A+1 बराबर करेंगे। D2 कैसे निकालेंगे, तीसरे पद में से दूसरे पद को घटाएंगे, मतलब 4A+2 में से घटाएंगे कितना, 3A। ये हमारा मान होता है, क्योंकि समांतर श्रेणी में तो D1 और D2 के मान समान होंगे। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं हम। 3A माइनस का गुणा करो माइनस A प्लस माइनस माइनस 1 बराबर 4A में से 3A जाएंगे तो 1A बचेगा प्लस का 2, 3A में से 1A जाएगा तो 2A माइनस 1 बराबर A+2। A को इधर ले आओ, 1 को उधर ले जाओ, 2A जब A इधर लाएंगे तो माइनस का A, ऋण का 1 जब उधर जाएगा तो 2 में जुड़ जाएगा, भाई प्लस के 2 है ना, 2 और 1 3, 2A में से 1A जाएगा तो A बराबर 3। तो A का मान हमें कितना प्राप्त हुआ। अगर हमें 5 पद ज्ञात करने हैं तो हमारा A का मान इसमें रखो, श्रेणी के 5 पद, देखिए श्रेणी के 5 पद, A का मान कितना है, 3 है। तो पहला पद हमारा क्या है, A+1 है, तो रख लो यहाँ A+1 का मतलब हो जाएगा 3 और 3 में 1 रखो, 3 और 1 4। दूसरा पद क्या होगा, 3 का गुणा कर दो, यहाँ पर 3 है, 3 में 3 का 1 बराबर 3 रखने पर तो 3 3 का 9। दूसरा क्या हो जाएगा, यहाँ 3 रखो, 4 3 12 2 14, तो अगला पद क्या होगा 14। तो इसी प्रकार से हम अगले पद, इनके बीच अंतर देखो कितने का अंतर है, 9 में से 4 जाएगा 5, 14 में से 9 जाएगा 5, मतलब 5 5 का अंतर है। कितना है, इसके मतलब 4 में 5 जुड़ा होगा तब 9 आया होगा, और 9 में 5 जुड़ा होगा तब कितना आया 14। 14 में 5 जोड़ो 19, अगला पद 19 होगा, और फिर 19 में 5 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 24। तो इसके 5 पद हमें ज्ञात हुए, 4 9 14 19 और 24। ये हमारे श्रेणी के 5 पद हैं। ऐसे तुम कई पद ज्ञात कर सकते हो, वो 10 पद पूछे तो 10 पद भी बता सकते हो। ठीक है, लगा लीजिए सवाल। देखिए सवाल नंबर 6, K+2 K-6, 3 K-2 किस प्रकार लगाएंगे। इन्होंने इकाई इसके अगर समांतर श्रेणी में है तो K का मान ज्ञात कीजिए।
यदि ये समांतर श्रेणी में तो d1 बराबर d2 होता है। क्या करेंगे, d1 का मान कैसे निकालेंगे, दूसरे पद में से पहले पद को घटाएंगे। 4k - 6 में घटा दो k + 2 बराबर कर दो तीसरे पद में से दूसरे पद को, 3k - 2 - 4k - 6। ये कोष्टक हटेगा तो ऋण चिन्ह का अंदर गुणा होगा, 4k - 6 - k और प्लस माइनस -2 बराबर 3k - 2 - 4k +6। अब के वाले माइनस कर लेते हैं और प्लस बिना संख्या जो संख्या वाले वो जोड़ लेते हैं। यहाँ 4k में से 1 के जाएगा 3k 6 और ऋण के 2 ऋण के 6 कितने हो जाएंगे, ऋण के 8 = 3k में से 4 के जाएंगे तो माइनस का 1 के बचेगा और -2 + 6 + के 4 माइनस के जब इधर ले आओ तो 3 में जुड़ जाएगा 3k और 3k और माइनस का 1k कितना हो जाएगा 4k। ऋण के 8 जब उधर जाएंगे तो 4 में जुड़ जाएगा 8 4 कितने होंगे 12। 4 से डिवाइड कर दो 4 3 जा 12 तो k = कितना आएगा 3। देखिए सवाल नंबर 8 है 5, 14/3, 13/3, 4 के अगले 3 पद ज्ञात कीजिए। अगले 3 पद का मतलब है कि इसमें 4 में क्या जोड़ा जाए अगला पद मिल जाए, फिर उसमें क्या जोड़ा जाए कि अगला पद मिल जाए, उसमें क्या जोड़ा जाए कि अगला पद मिल जाए। इसके मतलब हमें चाहिए सार्वंतर, और सार्वंतर का मतलब d। तो d हम कैसे निकाल दें, आपको बताया हमने। d निकालने के लिए क्या करेंगे, दूसरे पद में से पहले पद को घटाएंगे। तो 14/3 में से आप 5 घटा दीजिए तो d हमें प्राप्त हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं। 14 एकम 14 5 तियो 15, 14 में से 15 जाएंगे कितना बचेगा माइनस का 1/3। कुल मिलाकर इसका मतलब हमें समझ में आ रहा है कि प्रत्येक पद में 1/3 घटाया जा रहा है। क्या किया जा रहा है, तो इसके आगे के 3 पद क्या होंगे। अब 4 से आगे के 3 पद देखिए, अगले 3 पद ध्यान समझिएगा। 4 से आगे कौन संख्या आएगी, तो 4 में से 1/3 घटाना है। क्या करना है, 4 में से 1/3 तो 4 तियो 12, 12 में से 1 जाएगा 11/3। इसके आगे का पद कौन सा होगा 11/3। फिर 11/3 से आगे का पद कौन सा होगा, फिर 11/3 में से 1/3 माइनस कर दीजिए। 11/3 में 1/3 हमने घटाया, जब हर बराबर होते हैं तो अंश को अंश से घटा देते हैं, अर्थात बचेगा 10/3। तो इसका पद आएगा 10/3। अब पूछा गया कि 3 पद पूछे गए तो 11/3 10/3 10/3 के आगे कौन सा पद आएगा, तो 10/3 में से 1/3 घटा दीजिए। फिर 10/3 में -1/3 कितना बचेगा मेरे पास, 3 से डिवाइड कीजिए 3 त्रिका, तो अगला पद क्या आएगा, समझ में आया। ठीक, तो लगा लीजिए 11/3 10/3 3 ये अगले पद हैं। ठीक, लगाओ। देखिए सवाल नंबर कितना है, सवाल नंबर 9 कह रहा है कि एक प्रथम पहला पद जो है a = 1/2 है, d कितना है -का 1/6। इसके अगले 3 पद ज्ञात करने हैं। तो अगले 3 पद देखिए, 3 पद कैसे, पहला पद तो हमारे पास 1/2 है ही, अगला पद ज्ञात करने के लिए पहले पद में हमें d जोड़ना होगा। तो 1/2 में हमने ऋण के 1/6 जोड़े तो अगला पद कितना प्राप्त हुआ, इसे सॉल्व करने पर 1/3। तो इसका अगला पद कितना हो जाएगा 1/3। अब 1/3 से अगला पद जब ज्ञात करेंगे तो फिर इसमें सार्वंतर जोड़ेंगे हम। तो 1/3 में फिर हमने ऋण के 1/6 जोड़े, तब हमें कितना प्राप्त हुआ 1/6। तो इस प्रकार हमें अगले 3 पद प्राप्त हो गए। आया समझ में। चलिए देखिए एक्सरसाइज 5B सवाल नंबर 1 दिया गया हमें कि a1 = 3 और एक श्रेणी दी गई an = 3an - 1 + 2, जहाँ n के मान हम ले सकते हैं 1 से बड़े हों या 1 के बराबर हों, छोटे नहीं हैं। n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, मतलब 1 से n के मान बड़े हों या बराबर हों। अब हम यहाँ 1 से बड़े मान रखेंगे, किसके मान रखेंगे, an बराबर हम रख सकते हैं 2, 3, 4, 5, ऐसे कई भी मान रख सकते हैं इस श्रेणी में, ध्यान देना।
अगर हम इस श्रेणी में a बराबर 2 रखते हैं कि n की जगह कितने रखें, n बराबर लिखा है, इसमें क्या लिखा है, n बराबर 2 3 4, क्योंकि 1 से बड़े होने चाहिए n के मान। तो 1 से बड़े मतलब 2 3 4 5 कुछ भी सकते हैं। और हमें कितने पद ज्ञात करने हैं, 3 लिखा है इसमें कि श्रेणी के 5 ज्ञात करने हैं। तो बस 5 निकाल लेने। देखिए 1 2 3 4 और अगला पद 2 3 4 5, 2 3 4 5 6 रख लो, 7 रख लो, डाट कुछ भी हो। अब पहले 2 रखते हैं, ठीक है। a2 बराबर जहाँ जहाँ n है वहाँ कितना रख दें, 2, 3 a2 माइनस 1 प्लस 2 बराबर, देखिए इधर यहाँ ध्यान देना, 3 में गुणे 2 में से 1 जाएगा 1 प्लस 2 बराबर 3 में गुणे a1 का मान हमें दिया है कितना है, और में प्लस 2, 3 त्रिका 9 2 11। तो पहला पद हमें कितना, पहला पद हमारे पास 3 है, दूसरा पद कितना प्राप्त हुआ, तीसरा पद a3 रखते हैं। a3 को इसी में रखेंगे, a3 n की जगह 3 रख दिए, रखो 3 a3 माइनस 1 प्लस 2 बराबर 3 में गुणे 3 में से 1 जाएगा 2, तो इससे हो जाएगा a2 प्लस 2 बराबर 3 में गुणे a2 का मान अभी हमने निकाला, a2 का मान कितना निकाला, 11 निकाला है, 11 प्लस 2, 11 3 33 और 2 35। समझ में आया। अगला देखिए a4 निकाल देंगे, क्या निकालेंगे, रख लीजिए जहाँ जहाँ n है वहाँ 4 रख दीजिए इस श्रेणी में। a4 a4 बराबर 3 इंटू a4 माइनस 1 प्लस 2, ये a के नीचे ही रहने चाहिए ना, तुम ऊपर नीचे कर दो। अब इसे सोल्व करते हैं, 3 में गुणे 4 में से 1 जाएगा 3 प्लस 2, तो 3 में गुणे a3 का मान कितना प्राप्त हुआ हमें, 35 प्लस 2, 35 3 105 और 2 107। अब निकालने a5, जहाँ n है वहाँ हमने 5 रख दिया, a5 हो गया, प्लस बराबर 3 n का मान 5 रखा हमने, 5 माइनस 1 प्लस 2 बराबर 3 में गुणे a5 में से बन जाएगा 4, a4 प्लस 2 इक्वल टू 3 में गुणे a4 का मान 107 और प्लस के 2, 107 का 3 में गुणेंगे 321, 321 और 2 323। अब a निकालेंगे, 1 2 3 4 और a बराबर 1 1 प्राप्त हो गया, a1 बराबर 1 3 है, तो एक पद ये हो गया, 2 तीसरा चौथा और पाँचवा, कै पद चाहिए हमें, 5 पद चाहिए। तो हमारी 3 श्रेणी हमारी क्या बनेगी, 3 कामा 11 कामा 35 कामा 107 कामा 323, ये हमारे 5 पद हैं। तो 5 पद क्या लिखेंगे, 5 पद बराबर क्या होंगे, 5 पद 3 कामा 11 कामा 35 कामा 107 कामा 323। ठीक, समझ में आया, लगाइए। देखिए अगला सवाल नंबर 1 का दूसरा मतलब सेकंड सवाल है। a1 बराबर -1, an बराबर दिया गया an माइनस 1 अपान n, जहाँ n के मान 2 से बड़े हैं या बराबर हैं। हम n के मान 2 के बराबर से स्टार्ट करते हैं, 2 बराबर मतलब 2 कामा 3 कामा 4 कामा 5 6 7 कुछ भी हो सकता है n के मान। हम पहले यूज करेंगे a बराबर 2 यहाँ पर, तो n की जगह पर 2 रख देंगे बराबर a2 माइनस 1 बटे 2। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, 2 में से 1 जाएगा 1 और बटे 2। a1 का मान कितना है, माइनस का 1 और नीचे कितना है 2, तो a2 का मान में कितना प्राप्त हुआ, माइनस के 1 बटे 2। अगर वहीं बात करें n बराबर 3 रखें तो a3 बराबर a
3 - 1/2, 3 में से 1 जाएगा 2/2। A3 का A2 का मान रखो पहले -1/2 और वहीं नीचे ही 2 का गुणा हो जाएगा यहीं पर। भाई जब A2 का मान रखेंगे -1/2 और 2 यहीं पर रख जाएंगे, जैसे 1/2 तो 2 का गुणा 2 में हो जाएगा, 2 दूनी 4, तो -1/। अब लिखिए A4 लिखिए यहाँ पर A4 - 1/4। गलत कर दिया यहाँ पर, क्या हमने यहाँ 3 होने थे, यहाँ देखिए गलत कर दिया, 3 की जगह n की जगह 3 रखना है ना, 3, तो 3 दूनी 6 हो जाएगा यहाँ पर। अब यहाँ देखिए A4 - 1/4, तो A4 में से बन जाएगा 3, A3/4। A3 का मान हमें कितना प्राप्त हुआ, -1/6 यहाँ रखो, तो -1/6 तो रखेंगे हम, लेकिन इसमें 4 का गुणा और हो जाएगा, तो 4 × 24, 1/24। अब A5 मान निकालो, तो जहाँ n है वहाँ 5 रख दीजिए। A5 - 1/4, 5 में से बन जाएगा A4/4। अब A4 का मान, अच्छा यहाँ 5 करना है ना। अब यहाँ देखिए A4 का मान कितना प्राप्त हुआ, -1/24, -1/24 इंटू मल्टीप्लाई बाई 5, 24 × 5 = 120 हो जाएगा, -120। कितने मान प्राप्त हुए, 1 2 3 4, एक मान और प्राप्त कर लिए, A6 रख दीजिए, तो A1 रख लीजिए, A1 बराबर, लेकिन ये 2 से बराबर 2 का तो A1 मान नहीं माना जाएगा, तो A6 और निकाल के दिखाइए आप लोग, हमें निकालिए। और जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं वो उनसे भी कहना है कि आप लोग इसका मान A6 का मान निकाल के कमेंट बॉक्स में भेजें। लगाइए आप लोग। देखिए सवाल नंबर 1 का तीसरा सवाल है, A1 = A2 = 2, जहाँ दिया गया है कि AN = AN - 1 और जहाँ n के मान हमें 2 से बड़े अप्लाई करने, कितने मान, 2 से बड़े होने चाहिए, मतलब n का मान 3 हो, 4 हो, 5 6 7 8 कुछ भी हम यूज करें। तो आप एक हम बता देते हैं, बाकी तुम लगाना आगे। वीडियो जो देख रहे हैं उनसे भी कहना है, जो हम पहले लगा रहे हैं उनको बाद में जो छूटें वो आप लगा के दिखाएं। जैसे हम पहले n = 3 अप्लाई करते हैं यहाँ पर, A3 बराबर, तो यहाँ रखेंगे A3 - 1 और -1। अब यहाँ देखिए 3 में से 1 जाएगा 2, A2 - 1, A2 का मान कितना बताया, 2, तो 2 में से 1 जाएगा 1। ऐसे ही A4 का मान निकालो, तो A4 - 1 A4 का मान क्या, 4 में से बन जाएगा 3 और -1, A3 का मान क्या निकाला हमने, 1, और 1 में से 1 जाएगा 0। ऐसे A5 निकालिए, तो A5 - 1 A5 में से बन जाएगा 4, A4 - 1, A4 का मान क्या है, 0, 0 में से 1 जाएगा, रेडी का 1 बचेगा। ऐसे ही आप आगे के 6 7 8 तक निकालिए, 5 पर चाहिए तो 1 2 3, मतलब A6 निकालिए और A7 निकालिए, निकाल कर आप दिखाइए। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में आप लोगों को, तब तक के लिए धन्यवाद।